नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या राष्ट्रीय जनता दल के लिए बोझ है या एसेट है? लालू यादव ने जस्ट 2 महीना पहले ही जब राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्य समिति गठित हुई है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया है। मुसलमान चेहरों में आरजेडी में सबसे वरिष्ठ नेता हैं। 1974 आंदोलन से, छात्र आंदोलन से लालू प्रसाद यादव के साथ उनका नजदीकी संबंध है। कई बार आरजेडी का जो एक तरह से जो ग्रुप ऑफ लीडर्स रहा 90 से लेकर आज तक लालू यादव के साथ है, इनमें जितने भी मुस्लिम चेहरे थे उनमें सब में एक पॉलिश्ड फेस के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी को जाना जाता था। लेकिन क्या कारण है कि विगत दिनों सिद्दीकी लगता है भटक रहे हैं या जानबूझ के भटक रहे हैं? मित्रों, राजनीति बहुत परिवर्तनशील होती है। इसमें कहा जाता है कि इसको राजनीतिक धारा को कभी बांध के नहीं रखा जा सकता। कब कौन कहां भटक जाए और किसकी जुबान पे गलत शब्द आ जाए जिसका कि नुकसान हो जाए, उस दल को कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं मित्रों के पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो इसके लिए बार बार आरजेडी के नेता, आरजेडी के लोग कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार ठहराते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब रहा चुनाव में, जिस कारण से आरजेडी सरकार बनाते बनाते रह गई। कांग्रेस 70 सीट लड़कर 19 सीट ही जीत सकी। लेकिन मैं एक विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि कैसे बैकफायर करता है आरजेडी के लिए, सेल्फ गोल करता है आरजेडी के लिए। सबसे पहले मैं बताऊं कि आज अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या बयान दिया, फिर मैं बताऊंगा 2020 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। आज सिद्दीकी ने एक बयान दिया कि देश में हिंदुओं को, मैं उन्हीं का शब्द दोहरा रहा हूं, आप सुन लीजिए सोशल मीडिया पे, देश के हिंदुओं को सेकुलरिज्म और सोशलिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दोनों सिखाने की जरूरत है। दोनों शब्द इस्तेमाल किया। दोनों सीखने और सिखाने दोनों की आवश्यकता है। सीखने की भी आवश्यकता है और सिखाने की भी आवश्यकता है। आप एक न्यूट्रल व्यूअर बनकर, न्यूट्रल एक ऑब्जर्वर बनकर, एक न्यूट्रल सिटीजन बनकर सोचिए, सोचकर देखिए इस बात को, इन शब्दों को। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी पार्टी का नुकसान नहीं किया है क्या? अब इस पिच पे अगर भारतीय जनता पार्टी बैटिंग करेगी, अगर एनडीए बैटिंग करेगी, नुकसान किसका होगा? सोचिएगा, जवाब भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर। पहली बार नहीं है ऐसा पहली बार नहीं दिया है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। आज से 15 दिन पहले एक और बयान दिया था अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं? अब जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में हो रहा है, मैं नहीं कह सकता। हो सकता है उम्र का भी असर हो। आज से 15 दिन पहले की बात है, जिस बात की आवश्यकता नहीं थी वो बयान दिया अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। मोतिहारी में एक कार्यक्रम के दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मुकेश सहनी के साथ कोई डिप्टी सीएम बनाने का कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। अरे भाई, जब आपसे यह सवाल किया गया, आपको यह सवाल स्किप कर देना चाहिए था, आपको छोड़ देना चाहिए था तेजस्वी यादव पर कि महागठबंधन के नेता बैठेंगे, फैसला करेंगे किसको डिप्टी सीएम बनना है, नहीं बनना है। सीटों के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, बताना चाहिए था अब्दुल बारी सिद्दीकी को। लेकिन अब सिद्दीकी साहब जानबूझकर ज्यादा तेज बनने का प्रयास कर रहे हैं, या सिद्दीकी साहब को शायद ये एहसास तो नहीं हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल में वो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बन गए हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उन्हीं के पास ताकत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बीमार हैं, मतलब सबके सब सर्वे सर्वा अब्दुल बारी सिद्दीकी ही हैं। इसीलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के बॉस बन के बयान तो नहीं दे रहे। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि उनको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आरजेडी में निर्विवाद रूप से, भले ही पद पर कोई भी हो, लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव की ही शक्ति है। और ये जितने भी बयान
अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दिया, चाहे वो मोतिहारी का बयान हो, चाहे वो आज का बयान हो, कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए, आरजेडी रूपी पेड़ में बबूल आप कह सकते हैं गर्म पानी डाल रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। भस्मासुर वाला काम कर रहे हैं आरजेडी के लिए। नहीं कि खुद अपनी ही पार्टी का खुद से सत्यानाश कर देना, ये अगर किसी को सीखना है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी से ही सीखना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं आपको एक और मैंने को सवाल किया था, बताया था कि 2020 में कैसे किया था अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, तो आप सब गूगल कर लीजिए। इसी तरीके से विधानसभा चुनाव के 2 महीने बाकी थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी उन दिनों दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, जो उनका गृह क्षेत्र रहा। लेकिन एक ऐसा बयान दिया अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जिस कारण से न केवल अलीनगर छोड़ना पड़ा, बल्कि छोड़कर केवटी गए लड़ने के लिए और केवटी में भी हार गए। क्या था बयान? बयान था वंदे मातरम के विरोध करने का, वंदे मातरम का विरोध करना। जबकि जिस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था उसमें उस प्रकार के बयान देने की कोई प्रासंगिकता नहीं थी। फिर भी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वो बयान दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का वो वंदे मातरम के विरोध का बयान और जाले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा मस्कूर रहमानी को उम्मीदवार बनाना, ये दोनों फैक्टर ऐसा करामात कर दिया कि सिद्दीकी साहब अलीनगर से छोड़कर भागे केवटी, केवटी में भी बंटाधार, अलीनगर में भी राजद के उम्मीदवार का बंटाधार किया। पूरा दरभंगा जिला में केवल 1 सीट ललित यादव केवल चुनाव जीत सके आरजेडी के टिकट पर। महागठबंधन का पूरा सत्यानाश कर दिया। और ललित यादव भी इसलिए जीत सके कि ललित यादव को माना जाता है कि सिद्दीकी साहब से पटता नहीं है। पता कर लिए दरभंगा जिला में अगर कोई भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, आप कहीं के भी दर्शक हैं, आप बिहार में किसी जिला के रहने वाले हैं, आप पता कर लीजिए सिद्दीकी साहब के बारे में कि ललित यादव से उनका संबंध कैसा है। और यही मुख्य कारण है कि लगातार 4 चुनाव लड़ चुके हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के। और इन चारों चुनाव में सिद्दीकी साहब की भारी हार होती है। उसके पीछे यही कारण है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी बनी बनाई एक बेहतर, एक सेकुलर शख्सियत को, चूंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो बयान है कि हिंदुओं को सेकुलरिज्म सिखाने की जरूरत है, तो मैं बता रहा हूं सिद्दीकी साहब का आज से 5 साल पहले तक समाज में काफी इज्जत हुआ करता था। मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है, कि मुसलमानों से ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा हिंदुओं के बीच ज्यादा थी। लेकिन मुझे लगता है कि एक सेकुलर नेता के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी जाने जाते थे, देखे जाते थे। उनके विरोधी भी, उनके सिद्दीकी साहब के राजनीतिक विरोधी भी, विचारधारा के विरोधी भी अब्दुल बारी सिद्दीकी का व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा किया करते थे, इसलिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी सेकुलर थे। लेकिन मुझे लगता है 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले से ही अब्दुल बारी सिद्दीकी पर कम्युनल बनने का भूत सवार हो गया है। इसीलिए बेचारे इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनको लगा कि न दरभंगा से जीत पाए लोकसभा, न मधुबनी से जीत पाते हैं लोकसभा, न केवटी से विधानसभा जीत पाते हैं, न अलीनगर से विधानसभा जीत पाते हैं। तो लगता है कि इसका फ्रस्ट्रेशन के कारण शायद डिप्रेशन में चले गए हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। और उसका नुकसान 2020 में भी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किया था। कम से कम दरभंगा और मधुबनी जिले की सीटें अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान के कारण कई सीट प्रभावित हुआ था, जहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण आरजेडी हारी थी, महागठबंधन हारी थी। और उसमें उनकी हार में दरभंगा मधुबनी के 20 विधानसभा क्षेत्र में से मात्र 3 विधानसभा सीटें, एक दरभंगा में और शायद 2 मधुबनी में, मात्र महागठबंधन को मिल सका था। और उसके पीछे
बहुत बड़ा कारण था अब्दुल बारी सिद्दीकी का वो वंदे मातरम के खिलाफ दिया हुआ बयान। और अब देखिए फिर एकदम 2025 विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर श्रीमान अब्दुल बारी सिद्दीकी का सेकुलर बयान कैसा आ गया। कितना सेकुलर बयान है, क्या होगा कहना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बयान का उपयोग करना ही चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसे आरजेडी बचाव करती है देखना है। नमस्कार।